जेम्स के डायरेक्टर दिनेश लखानी उसके लिए बने हुए हैं। दिनेश जी नमस्कार, शुक्रिया, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और जिस तरह से ट्रंप टैरिफ्स की बात लगातार होती रही है, बाजार शायद 26% एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड इवन एज हमने सोने और चांदी में यहाँ पर एग्जेम्पशन आते हुए देखी है, जो कि रॉ मटेरियल है, लेकिन ज्वेलरी में जिस तरह से 26% टैरिफ्स आया है, एंड गिवन द फैक्ट कि इंडिया $10 बिलियन वर्थ ऑफ ज्वेलरी यूएस को एक्सपोर्ट करता है, कैसे देखते हैं एक इमीडिएट रिएक्शन इसका आप? फर्स्ट थिंग, थैंक यू मनीषा जी। हम लोगों ने भी एक्सपेक्टेशन था, लेकिन इतना हाई आएगा ऐसा नहीं था पूरी इंडस्ट्री में से। लेकिन अभी जो इंडिया गवर्नमेंट, पीएमओ खुद और पूरे अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री से लेके पूरा पीएमओ हाउस इसके ऊपर एफर्ट डाल रहा है, तो आई थिंक सो ये शॉर्ट टर्म पैनिक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो सॉल्यूशन निकल जाएगा, ऐसा हमारा इंडस्ट्री की ओर से हमको उम्मीद भी है और अपनी गवर्नमेंट पे अपने को कॉन्फिडेंस भी है। तो आई थिंक सो ये शॉर्ट टर्म पैनिक है, तो पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन दिनेश जी, कितना टाइम लग सकता है? 3 महीने, 6 महीने, ये वाला साल? क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है। आई थिंक सो इतना तो फास्ट मैं भी कोई राइट टाइम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से विद इन 1 to 2 मंथ में ये सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए। और रही बात लगे, हमारा जो सेगमेंट है वो लग्जरी सेगमेंट है, तो लग्जरी सेगमेंट में डायरेक्टली अगर बात करूं तो समझ लो कंज्यूमर वो लेवल का जो है वो, मैं ऐसा नहीं बोलूँ जीरो हो जाएगा, लेकिन आई थिंक सो 10 से 15% के बीच अगर वो सेट हो गया तो पूरी इंडस्ट्री उसके लिए आराम से वो काम कर सकती है और इंडस्ट्री कंटिन्यू प्रोग्रेस भी करेगी यूएस में। साथ ही दिनेश जी, अगर हम एक तरफ तो ज्वेलरी की बात हुई, उसके ऊपर मैं वापस यहाँ पर आऊंगी, लेकिन जहाँ तक पॉलिश डायमंड्स की बात है, लैब ग्रोन डायमंड्स की बात है, यहाँ पर भी 0% टैरिफ से अब हम 26% टैरिफ देख रहे हैं। इंडिया काफी बड़ा है इन दोनों ही सेगमेंट्स में भी, यहाँ पर एक इमीडिएट इम्पैक्ट आता हुआ देखते हैं आप? यस, डायमंड सेगमेंट में 0 to 26 इज टू मच, और डायमंड इतना हाई वैल्यूएशन पे है तो नो डाउट ये बहुत है, हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत काफी ज्यादा है, लेकिन आई थिंक सो इतना नहीं रहेगा, क्योंकि ये डायमंड जो कॉमन समझ लो चीज है वो लग्जरी है, लेकिन वो उसका जो वैल्यूएशन है उसमें 26% इज टू मच। तो वो मसला सॉल्व हो जाएगा, और उसमें मैंने आगे भी मेंशन किया ऐसा कि गवर्नमेंट की ओर से और जेमन ज्वेलरी की ओर से रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रांगली हो रहा है, तो ये नतीजा तो निकलने वाला है। बाकी 26% के हिसाब से डायमंड के ऊपर ये जो लगाया गया वो टैरिफ, आई डोंट थिंक सो वर्केबल है फॉर यूएस। दिनेश जी, अगर हम बाकी कुछ कंट्रीज यहाँ पर देखें, जैसे कि टर्की हुआ, यूएई है, सिंगापुर है, सऊदी है, जो इमर्जिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट्स ज्वेलरी के हिसाब से यहाँ पर आ रही हैं, इनका 10% का ही टैरिफ है। आपको लगता है ये थोड़ा सा कंपटीशन है इंडियन मार्केट्स के लिए? देखो, अगर मैं एज ए इंडियन और जो हिसाब से डायमंड और डायमंड ज्वेलरी जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है, वो कोई आई डोंट थिंक दूसरा कोई कंट्री वो जगह ले सकता है, क्योंकि इमीडिएटली लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ भी हो सकता है, और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है नहीं। और समझ लो कोई भी कंट्री को कम टैरिफ लगा है तो मतलब वो इंडस्ट्री उधर सेट हो जाए, ये मेरा पर्सनली ऐसा मानना है भी नहीं, क्योंकि इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट है, जो वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो इंडिया का एक जो स्किल है वो दूसरी कंट्री आई डोंट थिंक तो इजीली कर पावे, और इतना इजीली जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं हो सकता है। दिनेश जी, ये आपकी बात एकदम सही है कि जिस तरह का मैन पावर, स्किल और जिस तरह से 10 में से 9 हीरे इंडिया पॉलिश करता है, वो इमीडिएटली कोई कंट्री उठा सके, वैसी बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले 2 साल देखें तो थोड़े स्लो रहे हैं इन सेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स टू चाइना और यूएस, क्योंकि मार्केट्स थोड़ी सी वीक चल रही थी। अब ये टैरिफ के बाद ये तीसरा ऐसा साल हो जाएगा जब हम बैठ के वॉच करेंगे कि कब थोड़ी सी क्लैरिटी आए, गवर्नमेंट्स आपस में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर कुछ पहुंच सकें। तब तक आप कहेंगे कि एक स्टैंड स्टिल की स्थिति यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए बन जाएगी? देखो, इंडस्ट्री के साथ देखो ना, डायमंड इंडस्ट्री नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री है ना, हमेशा टाइम टू टाइम उसके समय बहुत अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन मेरे को डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मैं लाइट नहीं ले रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है, इंडस्ट्री के ऊपर बहुत चैलेंजिंग आई है, वो सब चैलेंज में इंडस्ट्री पास हुई है, तो ये जो चैलेंज है वो भी हम लोग सॉल्व करके इंडस्ट्री कंटिन्यू ग्रोथ करने वाली वो पक्का है, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट है। और आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ उसके ऊपर, समझ लो गोल्ड जब 20,000 था और आज 92,000 भी हो गया, तो गोल्ड का भी सेल आज भी बढ़ रहा है। तो लग्जरी सेगमेंट में प्राइस इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इतना जो सीरियसली लोग
कर रहे हैं वो इतना सीरियस है भी नहीं, और उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और इंडस्ट्री जेमिन ज्वेलरी इन्वॉल्व है, तो सब मिलके शॉर्ट टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और इंडस्ट्री ग्रोथ ही करने वाली है। और टाइम टू टाइम इंडियन इंडस्ट्री जो डायमंड इंडस्ट्री है वो प्रॉपर सब प्लेस को मैनेज कर सकती है। इसमें वो कैलिबर है और वो टाइप का इसमें डायमंड मर्चेंट है जो कुछ ना कुछ हिसाब से अगर समझ लो 15% पे सेट हुआ इंडस्ट्री टैरिफ, जी तो 2-5% रिटेलर बेयर कर सकता है, 2-5% ज्वेलरी मैन्युफैक्चर लूज डायमंड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और 2-5% समझ लो रफ की साइड मतलब माइनर की साइड भी हो सकता है। ये लग्जरी एब्सोल्युटली। सेगमेंट है। दिनेश जी, आई गेट योर पॉइंट, और आपका जो एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस है इंडस्ट्री की तरफ, उसके ऊपर डबल थम्स अप वहां पर। लेकिन एक और चीज बताइए, ऑफ कोर्स यूएस में थोड़ा टाइम यहां पर लग सकता है, इन द मीनवाइल इंडिया काफी सारी दूसरी मार्केट्स भी देखता रहा है। मिडिल ईस्ट में हमने नंबर्स बढ़ते हुए देखे, सऊदी जेड्डा एक इंपॉर्टेंट मार्केट की तरह उभरा है। तो आप कहेंगे इंडिया अब दूसरी मार्केट्स को भी यहां पर देख रहा है जहां पर भी बढ़त की एक्सपेक्टेशन है? डायमंड नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यूएस नो डाउट अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40-45% डायमंड इंडस्ट्री का शेयर है ही, लेकिन उसके सामने अगर इंडिया भी देखो तो इंडिया का भी प्रोग्रेस डायमंड इंडस्ट्री के प्रति बहुत अच्छा चल रहा है, लग्जरी सेगमेंट परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। तो एक इमर्जिंग मार्केट इंडिया तो इंडस्ट्री के लोग को मिल ही रहा है। उसके सामने आज चाइना भी पहले से कंपेयर में, आज 6 महीना के पहले की बात करूं तो चाइना भी लिटिल बिट अभी ग्रोथ चालू हो गया है, और जो जीसीसी है पूरा वो भी अच्छा परफॉर्म करने लगा है। तो एक एक्स्ट्रा जो सपोर्ट है वो इंडस्ट्री को मिलना चालू हो गया है, और आई थिंक सो ये जो शॉर्ट टर्म है प्रॉब्लम वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट अच्छा होके इंडस्ट्री को परफॉर्मेंस के लिए यूएस भी एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। अच्छा दिनेश जी, आप काफ़ी सारे डायमंड कैंपेन्स हमने होते हुए देखे हैं इंडियन मार्केट्स में, ग्लोबली भी आप कहीं पे भी जाए तो नेचुरल डायमंड को बहुत सपोर्ट एंड काफ़ी सारे कैंपेन्स मार्केटिंग होती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप उसे, और आपको लगता है कि ये एक चीज़ है जो वापस इस सेक्टर को सपोर्ट करेगी? मनीषा, ये टाइम आपने आईपीएल में एड देखते होंगे, पूरा जी। रेनिंग हो रहा है नेचुरल डायमंड के ऊपर, तो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी के ऊपर, उसमें थैंक्स टू डी बियर्स, क्योंकि जो डी बियर्स ने इनिशिएटिव लिया है और जो इंडियन अपने जो रिटेलर भाई लोग हैं, सब सब ब्रांड है, कैरेट लाइन से लेके तनिक्स के लेके सबको अभी डायमंड ज्वेलरी को प्रमोट कर रहा है। और जो भी राइट है, जो लग्जरी है, प्रॉपर वे से उसका मार्केटिंग होने से मेरे को तो इंडिया फ्यूचर जो है और नेचुरल डायमंड ज्वेलरी का एक मेन हब हो जाएगा, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। और वर्ल्ड वाइड अभी जो नेचुरल का जो मार्केटिंग कैंपेन चालू हुआ, रेयर है, लग्जरी है, एसेट है, वो हिसाब से लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस जुटा रहे हैं, और वो इंडस्ट्री ग्रोथ भी दिख रहा है। तो फिर इंडस्ट्री की ओर से पूरी इंडस्ट्री बरोबर काम पे लग गई है और राइट वे से प्रमोट हो रहा है, तो कंज्यूमर को पता चला कि लग्जरी और रेयर जो एसेट है वो क्या है। अभी तक वो लेवल का एक अवेयरनेस कंज्यूमर को नहीं मिल रहा था, आज वो राइट वे से मिल रहा है, तो ये इंडस्ट्री आगे ही बढ़ने वाली है। दिनेश जी, एक फाइनल सवाल देन, और अगर इंडियन मार्केट्स की ही बात की जाए, और आपने कहा कि बाकी बाजार तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ इंडिया का बाजार भी ग्रो कर रहा है, किस तरह की पेनिट्रेशन फिलहाल यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं, क्या ग्रोथ है और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है? देखो, मैंने जैसे मेंशन किया, इंडिया तो आई थिंक सो अभी टॉप 2 टॉप 3 में चला आएगा खुद, तो अपने लिए इंडस्ट्री के लिए हम लोग को एक प्राउड फील हो रहा है कि भाई अपना इंडिया का जो पॉलिशिंग किया हुआ गुड्स इंडिया में कंज्यूम हो गए, उससे बड़ी बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। तो वो एक प्राउड मोमेंट है इंडस्ट्री की ओर से। और सेकेंड थिंग कि जो मैंने आपको मेंशन किया कि चाइना का जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे थोड़ा बेटर हो रहा है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ एज ए इंडस्ट्री से और इंडस्ट्री की ओर से कि जो हमारा छोटा जो 2 साल से हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट में जो थोड़ा डाउन देखा था, वो हम लोग एक ये साल या नेक्स्ट साल में वो कवर कर लेंगे, ऐसा मेरा 100% कॉन्फिडेंस है। और उसमें मैं सही उतरूंगा, और जो हिसाब से नेचुरल डायमंड का कैंपेन चला है वर्ल्ड वाइड, और वो प्रॉपर कंज्यूमर के साथ अवेयरनेस के साथ जो आ रहा है, तो उसमें कंज्यूमर की ओर से भी सब सेगमेंट में डिमांड बढ़ रही है। आज लग्जरी सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो हिसाब से इंडियन जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है वो भी उसका फील्ड देख रहे हैं, उसका भी बिजनेस लोकल एंगल से जो बढ़ रहा है, उसमें इंडिया का फ्यूचर तो मेरे को बहुत ही ब्राइट लग रहा है फॉर नेचुरल डायमंड ज्वेलरी।
फेयर पॉइंट दैट। तो जैसे दिनेश जी हमें बता रहे हैं कि यूएस ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन चाइना की मांग बढ़ती हुई नजर आई है। बाकी काफी सारे बाजार खुले हैं और इंडिया इटसेल्फ यहां पर पेनिट्रेशन बेहतर होने की उम्मीद है। और ऑफ कोर्स नियर टर्म में थोड़ी सी कंसर्न्स यहां पर जरूर हैं, लेकिन जैसे दिनेश जी ने बताया कि दोनों ही सरकारें और काउंटर पार्ट्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री, पीएमओ इसको देख रहे हैं, जीजेपीसी इसके साथ काम कर रहा है, तो क्लियरली कुछ निकाल यहां पर जल्दी ही निकलता हुआ नजर आएगा। दिनेश लखानी जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, और टैरिफ का क्या इंपैक्ट रह सकता है इंडियन मार्केट्स पे वो दर्शकों के साथ समझाने के लिए भी।